हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारा सा जो है क्रोशिया के साथ चीज़ बनाएंगे। इस वाली बूल से देखिए, ये वाली बूल मैंने ली है। आप कोई भी बूल से कोई भी कलर ले सकती हैं जो आपको पसंद हो, या आपके प्रोजेक्ट में अच्छा लगे। इसे आप जो है बना करके अपनी फ्रॉक पे लगा सकती हैं, चाहे बच्चों के, इन बच्चों की जो कार्डिगन होती है, डिज़ाइनर कार्डिगन, उस पर भी आप बना सकते हैं। कैप पे बना सकती हैं, शॉल पे बना सकते हैं। शॉल के चारों तरफ अगर जब हमने शॉल बुन करके रेडी कर लिया तो उसके चारों ओर जो है इसको बना करके अटैच कर सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको, फ्लावर बना रही हूँ मैं, क्रोचेट फ्लावर बना रही हूँ। क्रोशिया के साथ जो है इसे बना रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा जो है फ्लावर बनेगा। इसे आप जब सॉक्स बनाती हैं उसके ऊपर भी अटैच कर सकती हैं। तो इस वाली बूल के साथ बना रही हूँ। देखिए, ये 10 नंबर का क्रोशिया मैंने लिया हुआ है। आप अपनी बूल के अकॉर्डिंग ही क्रोशिया हुक लीजिए, तो उसको जो है इसमें यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से लेकर के एक नोट लगा लेनी है। इस तरह से हम एक नोट लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे इस तरह से। अब हमने 17 चेन बनानी है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 चेन बना करके हमने फर्स्ट वाली चेन में से जॉइंट कर देना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने फर्स्ट वाली चेन में इसको जॉइंट कर देना है। इस तरह से देखिए, ये हो गया। इस तरह से बनाना है। फिर हम एक चेन बनाएंगे और उसे टाइट करेंगे। इस तरह से करके इसको हमने इस तरह से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद फिर से हम 17 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। फिर से 17 चेन बनाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में हम इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर देना है। इस तरह से देखिए, तो ये जो है हमारा 2 टाइम हो गया। इस तरह से 2 बार हो गया। इसी तरह से बनाते हुए हमने जो है 34 टाइम बनाना है। 34 बार हमने इसी तरह से ये कलियां बना लेनी है। इस तरह से हमने ये कलियां बना लेनी है 34 बार। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे आपको जो है इसको बना करके आगे दिखाती हूँ कि आगे हमने इसको कैसे बनाना है। 34 टाइम जो है हमने इस तरह से इसको बना लेना है। 34 टाइम जो है इसको इस तरह से बनाना है हमने। तो हमारा जो है आगे जो इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए, इस तरह से एक चेन बना करके इसको हम टाइट करेंगे। फिर हम 17 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अगर आप छोटा फ्लावर बनाना चाहते हैं तो ये जो चेन बनाई है हमने वो कम बना लीजिए। जितना छोटा फ्लावर बना रहे हैं आप, उतनी चेन्स जो है कम बनाइए, तो आपका फ्लावर जो है छोटा बनेगा। जो पत्तियां जो है उसकी वो छोटी बनेंगी। इस तरह से हमने जो है सारा बनाते हुए जाना है। मतलब कि 34 टाइम जो है हमने इस तरह से ये कलियां फ्लावर की बना लेनी है। मतलब कि हमने देखिए, जहाँ पे जो जितनी चेन हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम बनाई है उतनी ही हम जो है बाकी
सारी चेन्स बनाएंगे। ये नहीं कि एक हमने 17 चेन की बना ली, दूसरी 15 चेन की बना ली। इस तरह से जो है हमारा फ्लावर जो है अच्छा नहीं बनेगा, एक जैसी कलियां नहीं आएंगी। तो इस तरह से हमने जो है इस तरह से इसको बनाते हुए जाना है। अब देखिए 34 चेन बन करके हमारी 34 कलियां इस तरह से रेडी हो गई हैं। अब हमने यहाँ पे इस तरह से करते हुए धागे को यहाँ से हम काट लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा लंबा काटेंगे धागे को ताकि ये सुई में आ सके। इस तरह से हम यहाँ से धागे को काट लेंगे और इसे टाइट करके इस धागे को हमने सुई में डालना है। अब देखिए धागे को सुई में डाल करके यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई में इसको लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने इसको गोलाई में लेते हुए ऊपर के ऊपर हमने इसको घुमाना है। देखिए इस तरह से नीचे से पकड़ के रखेंगे। इस तरह से कर लिया। अब नीचे की ओर सुई डाल करके हमने इसको सिलाई इसकी करनी है। इस तरह से लेते हुए ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने इसको सिलना है इस तरह से। यहाँ पे एक नोट लगा देंगे तो हमारा जो है इस तरह से अटैच हो जाएगा। इस तरह से, और फिर से हम नीचे से इस तरह से सुई को निकालेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ इस तरह से आ गया। अब हम फिर ऊपर से इस तरह से लेंगे और नीचे, फिर हम नीचे से सुई को निकालेंगे इस तरह से। मतलब कि हमारी 3 लेयर हैं तो तीनों लेयर्स को हमने साथ लेके इसको इस तरह से सिल लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर हमारा जो है इस तरह से सिल चुका है। देखिए नीचे से हमने इस तरह से इसको सिलना है, बिल्कुल बराबर बराबर रखते हुए सारी लेयर्स को हमने इस तरह से सिल लेना है। अब इसके बीच में एक जो है इस तरह से इस तरह की आपने जो है जूड़ा पिन ले लेनी है। चाहे आप जो है आपके पास जो है इस तरह की पिन है तो आप ले लीजिए। इस तरह से करते हुए हमने बनाना है। वाइट कलर का धागा लेंगे हम, ऐसे इसको ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से बनाएंगे हम। और यहाँ से इसको काट देंगे और एक धागा और लेंगे इस तरह से। हमने इसके बीच में रख करके इसको यहाँ से अच्छी तरह से नोट लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से नोट लगा करके टाइट कर देना है। और यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्लावर बनने के बाद इसमें इस तरह से यहाँ पे इसको अटैच कर दीजिए। देखिए है ना कितना सुंदर, बहुत ही प्यारा सा जो है ये चीज़ बनेगी। इस तरह से इसको अटैच कर दीजिए।
और यहाँ से इस धागे को काट देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है फ्लावर बन करके रेडी हो जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा है। इस तरह से आप जो है अलग अलग कलर के फ्लावर जो है बना करके किसी भी प्रोजेक्ट में आप जो है इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। देखिए ये जो है ये बूल के जो बूल है जो ये सॉक्स वाली बूल है, तभी इसलिए जो है इस तरह से मुड़ रहा है। अगर आप सिंपल बूल से बनाएंगे तो ऐसे मुड़ेगा नहीं ये। तो आप जो है कोशिश कीजिएगा कि सिंपल बूल से इसके बनाया जाए। इस तरह से आप बनाइए तो ये जो पत्तियां हैं इसकी मुड़ेंगी नहीं। अगर मुड़ भी जाती हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये अच्छा ही लगेगा। इस तरह से आप जो है इस फ्लावर को बना करके रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर ये फ्लावर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये फ्लावर जो है कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से इन्हीं 3 चीज़ों से आप बना सकते हैं।